Hello guys, welcome to the next lecture of Dynamics of Machinery. We are learning the chapter Gyroscope. उसमें हमने अब तक देखा कि अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल किस तरह से हम लोग जो है वो शिप की जो डायरेक्शंस है उसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर वो स्टीयर लेफ्ट राइट कर रहा है तो उसका बो या स्टन या आगे का पीछे का जो पार्ट होता है फ्रंट या रियर वो अप जाएगा या डाउन जाएगा। आज हम उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। हम देखेंगे कि आज पिचिंग जो है उस पर क्या इफेक्ट आएगी। पिचिंग है वो थोड़ा स्पेशल केस है क्योंकि इसमें जो पिचिंग का मोशन होता है वो अप डाउन सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या नाम थे उस मोशन के। स्टीयरिंग, पिचिंग, रोलिंग किसे बोलते हैं, एक बार हम फिर से देख लेते हैं। दिस इज कॉल्ड पिचिंग, रोलिंग। अब ये हीव है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। दिस इज सर्ज, ये इसमें यो बताया लेकिन हम इसे स्टीयरिंग बोलते हैं। एंड दिस इज स्वे। ठीक है, सो इसमें से तीन मोशन जो है वो हमारे लिए काम के, दैट इज स्टीयरिंग यानी कि यो, पिचिंग एंड रोलिंग। एक बार और देख लेते हैं। पिचिंग, रोलिंग, दिस इज हीव, सर्ज, यो यानी कि स्टीयरिंग एंड स्वे। सो इफ दिस इज क्लियर, लेट्स मूव फर्दर। सो जायरोस्कोपिक इफेक्ट में पिचिंग है वो थोड़ा स्पेशल केस है क्योंकि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है एक्चुअली, जो पिचिंग है उसका। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि उसका जो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग उसका जो इफेक्ट होगा, जायरोस्कोपिक इफेक्ट, वो किस तरह से काम करेगा। सो पहले केस में दिखाया है कि व्हेन द रोटर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड शिप पिचेस अपवर्ड। अभी हमने कल देखा था कि वी आर अज्यूमिंग दैट रोटर जो है वो हम जो जो ऑब्जर्व करते हैं वो पीछे के साइड से यानी कि स्टर्न के साइड से करते हैं। स्टर्न जो कि पीछे का भाग होता है शिप का, वहां से हम ऑब्जर्व करते हैं। रोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है। शिप जो है वो अपवर्ड्स पिच करती है, मतलब कि उसका बो है वो अप जाता है। बो मीन्स के आगे का भाग जो है वो ऊपर जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने राइट हैंड को जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल कीजिए आपकी फिंगर्स। बाद में जो पिचेस अपवर्ड ऐसा बताया कि सो क्या करिए आपकी आपका जो हाथ है वो इस डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कीजिए। तो आपका थंब जो जो है वो नीचे के डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना चाहिए। फ्लोर जिस पे आप बैठे हैं वहाँ पॉइंट आउट करना चाहिए। सो अभी फिंगर्स है वो किस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो आपका, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है जो वो आपका जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई होगा और वो शिप जाएगा। मतलब कि लेफ्ट साइड, यानी लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, पोर्ट। अभी जो है वो सेकंड केस, रोटर सेम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, हम पीछे की साइड से ऑब्जर्व करते हैं और शिप पिचेस डाउनवर्ड, यानी कि आपका हाथ आप इस तरह से आपके राइट हैंड को आप रोटेट कीजिए। तो उसकी वजह से जायरोस्कोपिक कपल किस तरह से अप्लाई होगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। सो इट विल मूव टुवर्ड्स स्टारबोर्ड। थर्ड केस, व्हेन द रोटर रोटेट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड शिप पिचेस अपवर्ड्स, तो क्या होगा, टुवर्ड्स स्टारबोर्ड। एंड व्हेन द रोटर रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन शिप पिचेस डाउनवर्ड्स, तो उसकी इफेक्ट क्या होगी, जायरोस्कोपिक शिप जो है किस तरह किस डायरेक्शन में मूव करेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि पॉट साइड। ओके, तो ये सब केसेस क्लियर हो गए तो हम आगे बढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो स्टडी करने के लिए। बिकॉज ये जो है वो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप समझे पहले कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। अगर वो नहीं समझेंगे तो आगे का पार्ट जो है वो थोड़ा मुश्किल रहेगा। सो दोस्तों, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है कि हम कई जगह पे देखते हैं कि जैसे कि हम स्विंग करते हैं, कोई पेंडुलम है वो मूव कर रहा है। तो ये सभी मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। एक देख लेते हैं एग्जांपल में। सी, सो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम स्विंग करते हैं
हम जो हमारा मोशन होता है सेम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। जब भी हम ऊपर की साइड होते हैं टॉप पार्ट में यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो अब हमारी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, वेलोसिटी है वो ज़ीरो होती है, हमारी वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होती है इधर, जिसके हम मीन पोजीशन बोलते हैं क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। अगर एक्सेलरेशन का आप सोचे तो एक्सेलरेशन कितना होगा यहाँ पे। अभी सोचो कि जब आप इस पोजीशन पे होगे, आप जस्ट मूव करना स्टार्ट करोगे तो आपकी वेलोसिटी बढ़ेगी। और अगर आप एक्सेलरेशन के बारे में सोचे तो एक्सेलरेशन कैसे होता है कि यहाँ पे है वो आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड जो है वो आपकी यहाँ पे ज़्यादा होगी, तो आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे मैक्सिमम होगा इधर। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते एक्सेलरेशन आपका धीमा हो, जबकि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और एक्सेलरेशन ज़ीरो होता जाएगा। ये आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के टर्म्स में सोच सके। अभी ये समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल देखते हैं। सी ये देखो, एक बॉल है वो रोटेट कर रहा है, और अगर आप ऐसा सोचो कि यहाँ से हम लाइट एक जो है वो यहाँ पे डालें, तो उसका जो शेडो है, उसकी जो परछाई है वो इधर पड़ेगी। ठीक है, तो वो यहाँ पे अप डाउन मोशन करेगी। ठीक है, तो ये मैंने फिगर इसलिए बताई है कि हमारे आगे के सिलेबस में एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी ऐसा शब्द यूज़ होगा। तो ये मैं किस लिए बता रहा हूँ कि ये जो है वो एक्चुअली एंगुलर मोशन ही है, लेकिन अगर इसके टर्म में आप सोचे तो देखो, यहाँ पे जो बॉल है, ये देखो स्पीड ज़ीरो, यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम, यहाँ पे स्पीड ज़ीरो, और फिर यहाँ पे स्पीड मैक्सिमम। ठीक है, तो ये अगर एक पॉइंट इधर होता तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम ज़ीरो, वेलोसिटी मैक्सिमम इस बॉल की, ये मीन पोजीशन है। और इसके टर्म्स में हम सोचे तो इसकी यहाँ पे वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम रहती है। ठीक है, और एक्सेलरेशन यहाँ पे पीक पॉइंट पे मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि पिचिंग ऑफ शिप किस तरह से काम करेगा और इसके इक्वेशंस हमें किस तरह से लिखने हैं। तो ये शिप है, ये इसके पीछे का भाग, ये रोटर है। शिप अप डाउन यानी कि पिचिंग कर रही है। ये फाई जो है वो क्या है कि मैक्सिमम एंगल, एक टाइम में वो कितनी मैक्सिमम ऊपर या मैक्सिमम नीचे जाएगी उसे हम बोलते हैं फाई। थीटा क्या है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे उसका अगर हमें एंगल चाहिए कि कितना होगा तो उसे हम थीटा बोलते हैं। ओमेगा क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटर, ये जो रोटर है उसकी एंगुलर वेलोसिटी। थीटा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जैसे हमने देखा कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो एंगल है वो कितना मैक्सिमम अप, सॉरी मैक्सिमम नहीं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा एंगल कितना होगा वो एक थीटा है। फाई है जो एम्पलीट्यूड बोलते हैं, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन जिसे बोलते हैं कि कितना अप और कितना डाउन जाएगा मैक्सिमम। ओमेगा वन, ये एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी दोस्तों जैसा कि मैंने बोला था कि अप या डाउन मोशन होता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है, अदर ये स्विंग स्विंग हो या फिर इसका हो एग्जाम्पल। ये देखो वेलोसिटी उसकी चेंज होती रहती है, इसके एग्जाम्पल में भी वेलोसिटी है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये जो ओमेगा वन है वो क्या है, सिंपल सॉरी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसके अप या डाउन होने की शिप के उसकी एंगुलर वेलोसिटी है। टीपी है वो क्या है, तो कि टाइम पीरियड ऑफ पिचिंग, कि अप डाउन और वापस उसकी मीन पोजीशन आने में, यानी कि एक साइकिल में उसको कितना टाइम लगेगा, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 18 सेकंड, उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ओमेगा पी क्या है, तो कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, यानी कि जैसे कि ये अप जाएगी तो उसका जो स्पिन एक्सिस है उसे हम डिस्टर्ब करेंगे, तो आप जानते हैं कि स्पिन एक्सिस को डिस्टर्ब करेंगे तो प्रिसेशन होगा, तो उस प्रिसेशन की कितनी वेलोसिटी होगी, यानी ये स्पिन एक्सिस है वो लेफ्ट या राइट कितने टाइम में जाएगी, उससे उसकी वेलोसिटी जो बोलते हैं उसे वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन बोलते हैं, ये हमने पहले देखा था। और अल्फा है वो एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ प्रिसेशन। ठीक है, मतलब जहाँ के मैक्सिमम, अब मैं पता है कि ऊपर की पोजीशन में पहुँचते वो मैक्सिमम होगा, यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा एक्सेलरेशन, फिर नीचे जाएगा तो मैक्स जो एम्पलीट्यूड है उसकी पोजीशन पे, यानी कि जब फाई होगा एंगल तब उसके एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों अभी ये एक सोचने वाली बात है और समझने वाली कि इसमें हमें तीन ओमेगा मिलते हैं।
उसमें आप कभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये ओमेगा है, किसका ओमेगा है, एंगुलर वेलोसिटी, ये रोटर की है। ये ओमेगा 1 ये क्या है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी जो है वो एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा पी जो है वो क्या है कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन है। ठीक है, तो अभी हम थोड़े इक्वेशन देखते हैं कि पिचिंग ऑफ शिप में, अभी ये देखो थीटा है वो क्या है डिस्प्लेसमेंट, फाई है वो क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मतलब कि उसके अप या डाउन जाने का मैक्सिमम एंगल। ओमेगा 1 क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी और टाइम। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, अगर ये इक्वेशन किसके लिए लिखा जाता है, ये आपका सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे कि चलो 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट किधर पहुंचा होगा हमारा शिप का, वो अगर जानना है तो ये हम इक्वेशन लेते हैं। और अगर आपको मालूम होगा तो ये इक्वेशन किससे रिलेट करता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। जो x था वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, a था वो एम्पलीट्यूड था, ओमेगा था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एंगल वेलोसिटी थी, और ये t है वो क्या था, कोई एक पर्टिकुलर टाइम जिस पे हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इससे हम रिलेट कर सकते हैं थीटा इज इक्वल टू फाइव साइन ओमेगा 1 टी से। तो ये ओमेगा 1 है वो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड, ये तो आपको मालूम ही होगा, इस तरह से हम लिख सकते हैं उसको। तो हमें इंटरेस्ट किस में है, मैक्सिमम वेलोसिटी में, वो हमें फाइंड करनी है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका अगर मैं डेरिवेशन करूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मिले ये वेलोसिटी, सॉरी डिस्प्लेसमेंट का अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो प्रथम विकलन जिसे बोलते हैं, वो क्या होगा, वेलोसिटी। और इसका मैं एक बार और विकलन या डेरिवेशन करूँ तो हमें मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। सो अभी वेलोसिटी मिल रही है, इसका हम डेरिवेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फाइव साइन ओमेगा 1 टी, इसका हम डेरिवेशन करेंगे तो हमें मिलेगा फाइव ओमेगा 1, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा है, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये टर्म हमें मिली, ये वेलोसिटी। अभी देखो ये वेलोसिटी कॉस ओमेगा टी के हिसाब से चेंज होगी, सॉरी कॉस ओमेगा 1 टी के हिसाब से चेंज होगी, क्योंकि फाइव और ओमेगा 1 है वो हमारे केस में कांस्टेंट है, सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। तो ये चेंज होगा, इसके हिसाब से ये चेंज होगा। तो हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो जब भी कॉस की वैल्यू 1 होगी तभी ये हमें ओमेगा पी मैक्स मिलेगा। ठीक है, तो ओमेगा पी मैक्स हम क्या लिख सकते हैं, फाइव ओमेगा 1। ठीक है, और अभी जो कपल का आप इक्वेशन आपको मालूम है, सी इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा पी था, लेकिन ये मैक्सिमम कब होगा, जब ओमेगा पी की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब, क्योंकि ये कैसा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसके हिसाब से चेंज होता है। तो कपल मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम जब ओमेगा पी मैक्सिमम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वो इसका एक्सेलरेशन, मतलब कि इसका और एक बार डेरिवेशन करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि कॉस का क्या होता है माइनस, माइनस फाइव ओमेगा 1 स्क्वायर साइन ओमेगा 1 टी। और यहाँ पे जब साइन ओमेगा 1 टी जब 1 होगा तब हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलेगा। तो ये चीज़ दोस्तों आपको याद रखनी है कि ओमेगा पी मैक्स और अल्फा मैक्स हमें कब मिलेंगे, यहाँ पे अल्फा मैक्स कब होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो अल्फा मैक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव ओमेगा 1 स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं आप। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही देखना था कि कपल की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम वेलोसिटी कब मिलेगी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब मिलेगा। तो इतना आपको आपको समझ में आ गया है, एक बार रिवाइज कर लो, देख लो। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो यू कैन कॉल मी। Okay, so thank you for watching. We will continue our syllabus in next lecture. Thank you.